कल छठे चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर लोग अपने वोट डालेंगे। पिछली बार इन 8 सीटों में से बीजेपी को 5 और तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या होगा? ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालती फैसला वो चुनावी दस्तक है जिसका असर देखना बाकी है। सवाल यह है कि क्या ओबीसी आरक्षण के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देकर ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या अदालत का यह फैसला ममता की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर चोट साबित होगा? आज तक का इंटरव्यू। डंके की चोट पर लोगों को कहता हूं कि मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। किसी भी राज्य में चुनावी रैली हो, ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। किसी भी चरण की वोटिंग, ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर एक मुद्दे पर है, एक गारंटी है जिसे लेकर प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है। कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े मुद्दे को कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश से बड़ी ताकत मिल सकती है, क्योंकि अदालत ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों में इस तरह से आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा, इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राजनीतिक मकसद के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया, जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। अदालत ने यह भी कहा कि ये सब कुछ जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी का चुनावी वादा था। इस फैसले को प्रधानमंत्री अपनी बात पर मुहर बताते हुए कहते हैं, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इस विवाद का चुनाव पर बड़ा असर हो सकता है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां ओबीसी की अच्छी खासी तादाद है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के लिए 17% आरक्षण रखा गया है। ममता सरकार ने ओबीसी को 2 वर्गों में बांट कर रखा है, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए का मतलब है अति पिछड़ा और ओबीसी बी का मतलब होता है सिर्फ पिछड़ा। ममता सरकार ने पिछले 10 सालों में जिन समुदायों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया, उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो मुस्लिमों को दी गई है। ममता सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी ए में कुल 81 समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ 56 तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह ओबीसी बी की लिस्ट है, वहाँ पर कुल 99 समुदाय को जगह दी गई है, लेकिन 41 अकेले मुस्लिम धर्म से जुड़ी थी। इस तरह दोनों का जोड़ करने पर पश्चिम बंगाल में कुल 179 समुदायों को ओबीसी आरक्षण में जगह दी गई, लेकिन वहाँ अकेले 118 मुस्लिम समुदायों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। यही नहीं, ममता बनर्जी पर नियमों को तोड़कर ऐसा करने का इल्जाम लगा है। इसी आधार पर याचिका दायर की गई और अदालत ने फैसला सुनाया, लेकिन ममता मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट के सम्मान करी, किंतु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব।
अब ममता बनर्जी के अड़ने की भी वजह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में 17 लोकसभा सीटों पर ओबीसी निर्णायक है, वहीं मुस्लिम समुदाय 13 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। बड़ी बात यह है कि ओबीसी की कुल आबादी में करीब 12% मुसलमान है, इसीलिए ममता बनर्जी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इस सारे विवाद ने बीजेपी को अपनी बात सही बताने का मौका दे दिया है, जिसका असर सारे देश में हो सकता है। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, कोई माइका लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। अदालत ने जिस तरह से ममता सरकार पर मुसलमानों को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आरक्षण देने की बात कही है, उसने बीजेपी को सारे इंडिया गठबंधन को लपेटने का भी मौका दे दिया है और बीजेपी आखिरी 2 चरणों में इसे देश भर में भुना सकती है। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें यह आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। अब अगर पश्चिम बंगाल के बाहर भी बीजेपी हक बांटने वाली बात जनता के मन में फिट करने में कामयाब हो गई तो फिर ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का वोट एक मुश्त मिलता रहा है। लेकिन अदालत के आदेश के बाद अगर मुस्लिम समुदाय का एक तबका आरक्षण का लाभ लेने से चूक गया तो उनकी नाराजगी ममता को भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।